गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बड़े भाई सब पढ़ा रही थी। आज लास्ट है। लिखा है प्रेमचंद ने। पिता अजीब राय, माता आनंदीप देवी, पत्नी शिवरानी। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। मूल धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। बता रही थी कि वो अपने पिताजी का एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं कि दादा जो है ना कि चाहे दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा दादा माने पिताजी को हमें सुधारने का अधिकार है। केवल इसलिए ही नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। ठीक है। वो बोले समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती। मैंने हमारे अम्मा पिताजी ने, दादा ने कोई भी 5वीं 6वीं मैंने क्लास 5 6 से आगे नहीं पढ़ा, लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की कोई भी विद्या पढ़ ले, अम्मा दादा को मैंने हम लोग चाहे कितने बड़े हो जाएं, माता पिताजी हमें सुधारेंगे ही। केवल इसलिए नहीं वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। मैंने इसलिए वो नहीं हमें सुधारेंगे कि हमको जन्म देने वाले हैं, बल्कि वे हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। मैंने बोला है कि अमेरिका में कैसी राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें उन्हें मालूम नहीं है। लेकिन बहुत सारी बातें, मैंने अमेरिकन हिस्ट्री नहीं मालूम है, आकाश के तारों को, लेकिन बहुत सारी बातें जो मालूम है, जो हमें तुम्हें नहीं मालूम। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हें हाथ पांव फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवाय तुम्हें और कुछ न सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी के तार ना दे, न घबराए, न बदहवास हो। मैंने देव न करे, मैंने भगवान नहीं करे, आज मैं बीमार हो जाए, मगर मुझे कोई तबीयत खराब हो जाए तो तुम परेशान हो जाओगे, तुम दादा को टेलीग्राम देने लोगे, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार नहीं दे, न घबराएं। मैंने दादा होंगे तो तार भी नहीं देंगे, न घबराएं न बौखलाएं। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उनमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे। मैंने कि दादा क्या करेंगे, पहले बीमारी पहचानेंगे, इलाज खुद घरेलू इलाज करेंगे, नहीं सफल हुए तो डॉक्टर के पास जाएं। अब बोले हम लोग का तो बीमारी तो बहुत बड़ी चीज़ है ही, हमको तो इतना भी नहीं मालूम कि महीने भर का खर्च कैसे चलता है। जो कुछ दादा भेजते हैं, मैंने पिताजी जो भेजते हैं 20-22 तारीख तक हम लोग खर्च कर डालते हैं। फिर पैसे पैसे मेरे 1 महीना का पैसा 20-22 तारीख तक खर्च करके और दूसरे पर हम लोग आश्रित हो जाते हैं। बोले नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया और कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी। बोले कि हम लोग का पैसा खत्म हो जाता है 22 तारीख तक, हम लोग नाश्ता करना बंद कर देते हैं, धोबी को पैसा देना होता है तो उससे मुँह चुराते हैं, नाई से मुँह चुराते हैं। हम और तुम मिलके जितना खर्च करते हैं उसका आधा मैंने 50% में दादा मैंने पिताजी अपने उम्र का बहुत बड़ा भाग मैंने बहुत बड़ा टाइम इज्जत के साथ नेकनामी मैंने अच्छे नाम से निभाया। और कुटुंब मैंने परिवार, सब परिवार का पालन किया है। खुद परिवार में कितने मेंबर थे, उनका जॉइंट फैमिली था, 9 आदमी थे। हाँ, अपने हेडमास्टर साहब की ही देखो, फिर हेडमास्टर साहब का एग्जाम्पल देते हैं। एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। मैंने उस समय 1000 रुपये का बहुत वैल्यू था। हेडमास्टर साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, एमए हैं, ऑक्सफोर्ड के हैं, और 1000 रुपया पाते हैं, लेकिन घर का इंतजाम किसके हाथ है, उनके बूढ़ी माँ के। हेडमास्टर साहब की डिग्री बेकार हो गई। मैंने एमए है ऑक्सफोर्ड से, ये डिग्री तो बिना मतलब के है। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। मैंने हेडमास्टर से डिग्री को बोला बेकार गई। पहले घर का मैनेजमेंट खुद करते थे, हमेशा कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया है, घर में उनके लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, अब स्वतंत्र हो। मैंने अपने तो आपके मन में, बड़ा भाई कह रहा है कि छोटा भाई के लिए, कि तुम्हारे मन में जो घमंड है वो निकाल दो कि तुम मेरे करीब आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे, अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरी बातें जहर लग रही, मगर तुम मेरे देखते, मैं हूँ यहाँ पे, तुम गलत राह में नहीं चल सकते हो। नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखा रहे कि इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ, मैंने मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हो, मैंने मेरी बातें तुम्हें खराब लग रही हो। मैंने सजल आंखों से कहा हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हो वो बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है।
सजल मने नम, मने आंखों में पानी आ गया था छोटे भाई के। और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है और आपको उसको कहने का अधिकार। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौए उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूँ क्या, खुद बेरात चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ, यह कर्तव्य भी तो मेरे सर पर है। बोले भाई बोले कि मुझे गले लगा लिए और बोले कि मुझे भी पतंग उड़ाने का मन करता है, मेरा भी मन कर, लेकिन क्या करूँ, खुद बेराह, मैंने रास्ते में भटकूँ तो तुम्हारी रक्षा मैं कैसे करूँ, खुद गलत राह पे चलूँगा तो तुमको सही रास्ता कैसे दिखाऊंगा, ये रास्ता भी तो दिखाना मेरा कर्तव्य है, मेरा मेरा ड्यूटी बनता है। संजोग से उसी समय ये बातें समझा रहे थे बड़ा भाई, तो उसी समय एक कटा हुआ कनकौआ मेरे सिर के ऊपर से गुजरा, मैंने पतंग उनके सिर के ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक गोल, मैंने लड़कों का एक ग्रुप, पतंग की डोर लटक रही थी, लड़कों का एक ग्रुप पीछे पीछे दौड़ा चला रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की ओर दौड़े। भाई साहब लंबे हैं, उछल कर उसका डोर पकड़ लिए और बेतहासा हॉस्टल के, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा, तब छोटा भाई भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, क्योंकि भाई साहब ने जो उनको था वो उन्होंने समझा दिया। छोटे भाई को सीख दे दी कि मैं क्यों तुम्हें इतना डांटता हूँ, मैं तुम्हारे प्रति इतनी सख्त क्यों रहता हूँ। इस प्रकार उन्होंने अपनी बात को उन पे कह दिया, उन्हें समझा दिया। उसके बाद से वो भी बच्चों के पीछे पीछे, क्योंकि उनके भी अंदर भी तो बच्चा था, बच्चों के पीछे पीछे पतंग लूटने के लिए दौड़ पड़े। धन्यवाद बेटा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और आज मैं किसी कारणवश आपका लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ, इसलिए मैंने अभी ये पोस्ट किया।